सालों पहले मरणाव नाम का एक राज्य था जिसमें दशरथ नाम का एक राजा शासन करता था। राजा बहुत नेक दिल और उच्च विचार वाला व्यक्ति था। वह सबके साथ समान व्यापार करता, चाहे वह कोई निम्न जाति व्यक्ति हो या फिर कोई उच्च जाति का। हर छोटे बड़े त्योहारों में सोने के सिक्के दान किया करता था। दान लेने के लिए दूर दूर से लोग राजा के महल पहुंचा करते थे। राजा बहुत दयालु था। एक बार त्योहार में राजा गरीबों को दान बांट रहा था। दूर बैठी एक सुंदर परी राजा को देख रही थी। अंत में जब राजा ने दान बांट लिया तो उस परी ने बुढ़िया का वेश धारण कर लिया और राजा के पास दान लेने के लिए आई, लेकिन तब तक राजा का दान खत्म हो चुका था। राजा ने दान सरनाम उस बुढ़िया को अपने हाथ में पहने सोने के कड़े उतार कर दे दिए। उस बुढ़िया ने राजा के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया, जिसमें राजा बहुत अत्यंत खुश हुआ। एक दिन राजा अपने भवन बगीचे में बैठा हुआ था। वह सोच रहा था, मेरे पास सब कुछ है, माता पिता, बेटी, मेरा ख्याल रखने वाली मेरी धर्मपत्नी, बस कमी है तो एक पुत्र की। एक पुत्र होता तो मैं अपने वंश को आगे बढ़ा पाता। इतना सोचते ही पता नहीं भगवान मुझे बस खुशी क्यों बचित रखा। वह अपनी सोच में डूबा हुआ था कि वहीं से उसकी गोद में एक सेब आकर गिरा। उसने इधर उधर देखा, यहाँ मेरी गोद में सेब कहाँ से आया होगा, क्योंकि जिस बगीचे में बैठा हुआ था वहाँ तो दूर तक कोई भी सेब का पेड़ नहीं नज़र आया, तो ये यहाँ कहाँ से आया। तभी राजा को दूर बहुत सारी परियां दिखीं। उसमें एक परी भूरी आंखों वाली राजा के सामने आई और उसने राजा को बताया कि जिस बुढ़िया को राजा ने अपने सोने के कड़े दान दिए थे वो परी वही है। उस परी ने राजा से कहा, तुम एक साफ दिल के इंसान हो और मुझे पता है कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छा है। ये सेब मैंने ही तुम्हें दिया है, इसे तुम अपनी पत्नी को खिलाना, जिसमें 9 महीने के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है, परंतु तुम बहुत दान करते हो, सबकी सहायता के लिए आगे रहते हो, इसलिए मैं तुम्हें इस सुख से वंचित नहीं रखना चाहती। तुम्हारा पुत्र केवल 25 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। एक दिन जादूगर जुंगला ने उसी परी को पिंजरे में कैद कर दिया। ये बात दशरथ राजा को पता चलती है। वो फौरन अपने घोड़े पर बैठकर घोड़सवार हो जाता है और उस परी के पास आता है। जब दशरथ राजा उस पिंजरे को देखता है, उस पिंजरे में जब वो जादू तीर मारता है तो उस पिंजरे के 2 टुकड़े होकर 2 भागों में बढ़ जाते हैं और वो परी आज़ाद हो जाती है। दशरथ राजा की बहादुरी देखकर वो परी बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और वो वरदान देती है कि मैं तुम्हारे पुत्र को वरदान देती हूँ, उसकी मृत्यु नहीं होगी, वो तुम्हारे साथ ही जीगा। परी का वरदान सुनकर दशरथ राजा बहुत ही खुश हो जाता है और उस परी को गोटी गोटी प्रणाम करता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? हमेशा दूसरे की मदद करना चाहिए। फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद, शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।